हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। यहाँ पर मैं काम से टोरंटो आया हुआ हूँ। यहाँ पर होटल में मैं बोर हो रहा था तो नहाते नहाते मुझे एक आइडिया आया है। कुछ टाइम से मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। तो पहले गर्म पानी से नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद ठंडे पानी में। यहाँ पर कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है टैप पे। अगर आप कुछ ठंडे एरिया में नॉर्थ में जाओगे, नॉर्दर्न एरिया में जाओगे, वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंडा पानी होगा। तो टोरंटो में खैर इतना ठंडा पानी है नहीं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। कैलगरी में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी आता है। तो वहाँ पर मुझको नहाने की आदत है ठंडे पानी से। अब उससे क्या होता है, मुझे एक रिजेम्पलेंस दिखाई दी। जिस तरीके से हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हम बोलते हैं हमारी बॉडी को कि नहीं तू बैठ, तेरे को ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ करनी है, कॉफ़ी बनानी है, कॉफ़ी पीनी है, दोस्तों को मैसेज करना है, बॉस को वो रिपोर्ट भेजनी है। ये सारी थॉट्स आती रहेंगी, बट नहीं, आपको बॉडी को बैठाना है, बोलना है कि नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बार 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 अपनी बॉडी को, अपनी ब्रेन को ट्रेन करोगे तो उसको आदत हो जाएगी। अब ये जो ठंडे पानी से नहाने की आदत है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब आप हर रोज अपनी बॉडी को बता रहे हो कि अगर मैं ठंडे पानी से नहा सकता हूं तो बॉस के चिल्लाने से या मेरे पार्टनर से अनबन होने से तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं हमेशा सेंटर्ड रहूंगा, हमेशा अलाइंड रहूंगा। उस अलाइनमेंट पॉइंट से मैं लोगों से बात करूंगा, लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो वो अलाइनमेंट प्लेस आने में बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। कई बार हम लड़खड़ा जाते हैं, मैं भी लड़खड़ा जाता हूं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बट वो गलती तब हुई जब हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। उससे सीखना यह है कि कौन सी चीज़ों से मैं ट्रिगर होता हूं, मैं कौन सी चीज़ों पे वो ट्रिगर अप्लाई कर सकता हूं। अगर बॉस के चिल्लाने पे मुझे गुस्सा आता है बॉस पे, तो आपको अपना रिलेशनशिप एग्जामिन करना पड़ेगा कि आपके बॉस से आपका क्या रिलेशनशिप है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पेरेंट जैसे हैं, जहां पर आपके पेरेंट्स आप पे चिल्लाते थे कि नहीं ये काम कर, वो काम कर, और आपको वही सेम ट्रॉमा ट्रिगर होता है? तो अब अगर आप प्रैक्टिस करते हो अलग अलग तरीके से, मेडिटेशन करके, ठंडे पानी से नहा के, जो भी आपको लगता है जो आपके लिए रेजिलियंस आपकी क्रिएट करता है, जिम में जाने से, तो क्या होता है उससे आप अपनी ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि नहीं ये जो बाहर की सिचुएशन है या जो मेरा माइंड बोल रहा है वो सही नहीं है, वो असली नहीं है। असली सिर्फ और सिर्फ अंदर जो चल रहा है वो है। सिचुएशन डज नॉट मैटर, ओनली योर स्टेट ऑफ बीइंग मैटर्स। सर्कमस्टेंसेस डू नॉट मैटर, ओनली योर स्टेट ऑफ बीइंग मैटर्स। सो दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा सेंटर्ड अलाइन रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरत है। अचानक से चीजें नहीं आने वाली, और बार बार आपको यूनिवर्स ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स देगा जहां पर आप लड़खड़ाओगे, और आपका पॉइंट है लड़खड़ाने का ताकि आप सीखो उससे। अगर आप हर एक सिचुएशन में जीतते रहे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो कई बार हम लोग नाराज हो जाते, हताश हो जाते, थक जाते हैं, बोलते कि कितने टाइम से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं मेडिटेशन, बट फिर भी मैं प्यार से लोगों से नहीं बात कर पाता, मैं वो प्रेजेंस नहीं ला पाता। वो किस नहीं ला पाता? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, आप अलग अलग सेक्शन में जा रहे हो, अलग अलग ग्रेड में जा रहे हो, आप एक क्लास से प्रमोट होकर दूसरी क्लास में जा रहे हो, तो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है। अगर आप आज सेकंड स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक उठा के खोलोगे, बोलोगे कि यार ये इतना इजी था, मुझे इतना टफ क्यों लग रहा था तब? क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ बीइंग वहां पर था। 11th स्टैंडर्ड में हमको लगता था बहुत चीजें टफ है, 12th स्टैंडर्ड में और भी ज्यादा टफ थी, बट अब हमारा स्टेट ऑफ बीइंग चेंज हो चुका है। अब 11th स्टैंडर्ड की स्टडीज इजी मालूम पड़ेगी और 12th स्टैंडर्ड की डिफिकल्ट। तो जहां पर हम खड़े हैं वहां पर हमको चीजें हमेशा डिफिकल्ट मानी पड़ती है। इसलिए आपको सेंटर्ड रहना बहुत जरूरी है। आपको हर एक गेम में जो यूनिवर्स आपको देता है उसमें आपको अलाइन रहना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों।